हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं हम लोग बिहार पुलिस विज्ञान के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। आज का पहला सवाल है हमारा, रासायनिक भाषा में जंग लगना क्या है? केवल फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरस ऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। यह जो प्रक्रिया है वायु की आर्द्रता या जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ लोहे की अभिक्रिया से बनती है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। CO2 और H2O दोनों गैसें ब्लैंक स्थान दे रहा है होती हैं, स्वभाव में अम्लीय होती हैं, पानी में घुलनशील होती हैं, हवा से भारी होती हैं, रंगहीन होती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, ये रंगहीन होती हैं। और CO2 जो होता है रंगहीन के साथ ये थोड़ा विषैला भी होता है, वायु से भी ये सघन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र यहां पूछा जा रहा है आपसे क्या होगा। तो लेड सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है PbSO4। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वसायुक्त भोजन बासी दुर्गंध युक्त हो जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? अपचयन के कारण, हाइड्रोजनीकरण के कारण, उपचयन या ऑक्सीकरण, क्षरण। बताएंगे फ्रेंड इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, उपचयन ऑक्सीकरण के कारण जो वसायुक्त भोजन होता है वह दुर्गंध युक्त हो जाता है। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं फ्रेंड? अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के कारण, सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए, क्योंकि यह सफेद ठोस है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर क्लोराइड जो होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया से बचाने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में रखते हैं। विटामिन B12, यहां से आपको विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। कोबालामिन होता है, नियासिन होता है, थायमिन, राइबोफ्लोविन। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। हम विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखेंगे इस पॉइंटों को भी, विटामिन B3 का। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? यह विटामिन B1 का। और राइबोफ्लोविन B2। इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? आपसे यहां पे अम्लीय पूछा जा रहा है, टमाटर, दूध, लेमन जूस, उपयुक्त सभी। जो पीएच मान होता है, पीएच मान के हिसाब से हम लोग अम्लीय और क्षारीय को परिभाषित करते हैं। और जो पीएच मान होता है ये आपका 0 से लेके 14 के बीच होता है। तो फ्रेंड 0 से लेके 6.9 तक जिसका भी पीएच मान होता है वो कैसे प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। और फ्रेंड जिनका मान 7.1, 7 से अधिक और 14 के बीच होता है ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो यहाँ पे टमाटर, दूध, लेमन जूस सभी है आपके क्या हो जाएंगे? अम्लीय प्रकृति के हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ कहा जाता है? अधिचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा अधिचालक। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? वायु, कागज, तेल, जल। प्रकाश की चाल की बात करें तो ये 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी चाल, और इसकी अधिकतम चाल जो होगी वायु में होगी। प्रकाश की अधिकतम चाल वायु में होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड यहां पे मानव होना चाहिए, मानव, मनुष्य। मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पक्षमाभी पेशियां के कारण, पुतली, कार्निया, दृष्टिपटल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन पक्षमाभी पेशियां। इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रकाश का प्रकीर्णन रिक्त स्थान दे रहा है, देखा जा सकता है सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, आकाश के नीले रंग में, उपरोक्त सभी। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है फ्रेंड, ये आपका भौतिक में किसी कण के दूसरे कण से टकराकर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य की जो लालिमा होती है उसमें भी प्रकाश का परिवर्तन होता है। सूर्यास्त के में सूर्य की लालिमा, जो सूर्यास्त के समय लालिमा होती है उसमें भी प्रकाश का परिवर्तन होता है, और आकाश का नीला रंग जो दिखता है इसमें भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? कुचालक, टेक्सटाइल उत्पादन, धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, विद्युत बल्ब में। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? वोल्टमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, अमीटर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा इस सवाल का, अमीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की चर्चा करें फ्रेंड, तो ये विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है? वायु के गति पर निर्भर नहीं करती है, पवन चक्की के आसपास लगे हुए पेड़ों पर निर्भर करती है, निम्न ऊंचाई पर निर्भर करती है, क्षेत्र की वायु की गति पर निर्भर करती है। तो जो पवन चक्की होती है, जो उसमें आपका पावर या शक्ति उत्पन्न होता है, वह उस क्षेत्र की वायु पर निर्भर करती है कि वो कितनी तेज चल रही है। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। स्तंभ कंद एक सामान्य उदाहरण क्या है? प्याज है, आलू है, अदरक है, लहसुन है। राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ कंद का जो उदाहरण है आलू है। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक पाया जाता है? तना, जड़, पुष्प, पत्तियां। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों पे सबसे ज्यादा प्रभाव वायु प्रदूषण का होता है। फ्रेंड हम जितने भी आपको प्रश्न करा रहे हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको आगामी जो पुलिस का एग्जाम होगा यहां से आप प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, तो इन प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न पहला पौधा कौन सा है? चावल है, कपास है, बैगन है, तंबाकू है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन तंबाकू। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैप्साइसिन के कारण। जो कैप्साइसिन होता है इसके कारण मिर्च में तीखापन होता है, तीखा होता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है फ्रेंड? एक उदाहरण इसके पहले के क्लास में हम बता चुके हैं, टमाटर में। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? वनों का निम्नीकरण और वर्षा की कमी, अधिक जलमांग वाली फसलों को उगाना, वनारोपण, ताप ऊर्जा संयंत्र। तो हम अधिक पौधे लगाएंगे तो हमारा भूमिगत जल की कमी नहीं होगी। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। वनों का रोपण करेंगे तो उस स्थिति में भूमिगत जल बढ़ेगा, हमारा कमी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन साइटोकिनिन एक प्रकार का वनस्पति हार्मोन्स है। और साइटोकिनिन जो होता है हार्मोन्स, इसके कारण ही पौधों में कोशिकाओं का विभाजन होता है, अंग निर्माण को बढ़ने में सहायता मिलता है, बीज और पत्तियों का विस्तार होता है। ये सब आपके साइटोकिनिन हार्मोन्स के कारण ही होता है पौधों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कमरे में रखा हुआ गमले का पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? फोटोपेरियोडिज्म कहा जाता है, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोग्राफिज्म, फोटोनास्ट्रिज्म। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क रिक्त स्थान दे रहा के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, विचार करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क का जो कार्य होता है ये सभी कार्य किया जाता है। वह हृदय स्पंदन में सहायक होता है, शरीर को संतुलन बनाने में सहायता करता है, विचार करने में, किसी बात पे विचार करने में भी सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। संवेदी ग्राही किसकी सूचना प्रदान करते हैं? गंध, स्पर्श करने में, प्रकाश, स्वाद। स्वदेशी ग्राही जो होते हैं गंध के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में दूध से दही जल्दी बन जाता है? सामान्य उच्च तापमान पर जीवाणुओं में वृद्धि कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है जीवाणुओं पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ जीवाणुओं की वृद्धि बढ़ जाती है, तापमान में कमी होने से जीवाणुओं की वृद्धि बढ़ जाती है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा। जब तापमान में वृद्धि रहता है तो उसके साथ साथ जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है, इसी कारण आपका ग्रीष्म ऋतु में दही जल्दी से जम जाता है। और दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, तो आप जानते रहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग आज की क्लास में 25 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़ने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए हमारे क्लास को, और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिए जिससे वो इस सेशन से जुड़ सकें। इसके साथ साथ हम मिक्स जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल। तो फ्रेंड आप उस क्लास को भी देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड साइंस के जितने भी अब तक क्लास ले चुके हैं हम 1 से लेके 11 तक, उनका हम प्लेलिस्ट
बना देंगे और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से जाके आप सभी क्लासों को अभी तक नहीं देखें तो उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।